हेलो चाहो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगे ही आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न सारे कवर हैं और निश्चित उत्तरीय प्रश्न कवर हैं और शॉर्ट जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं वो कवर हैं। तो टोटल ये जो क्वेश्चंस हैं जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोटल ये 4 पार्ट में वीडियो आएगी। हर क्वेश्चन में जो है हम 50-50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि हर साल जो हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेकर के आते हैं जो कि आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो 4 टाइप की आपकी पीडीएफ है। ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। और जो बच्चे इन पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं वीडियो के लास्ट में जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम रैंक बूस्टर क्वेश्चंस कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखो आपके वैकल्पिक भी यहीं से कवर होंगे और जो डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स है वो भी यहीं से कवर हो जाएंगे। तो सारे चैप्टर्स के जो है मिक्स्ड क्वेश्चन है, ताकि जैसे एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही यहाँ पे आपके जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो आपके सामने रहे, ठीक है, ताकि वहां कोई प्रॉब्लम ना आए आपके सामने। तो क्वेश्चन मैं पढ़ते चलूंगा, साथ साथ में आंसर भी, और आप लोगों ने इसका रिवीजन जरूर करना है 1 से 2 बार। तो पहला प्रश्न है, उस सूची का नाम बताइए जिसमें आने वाले विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो आंसर आपने याद रखना है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अगला है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आंसर है धर्मनिरपेक्ष। तो जो है बच्चों, आप लोगों ने हाथों हाथ इसको याद करते हुए चलना है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर पूछ लेना है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सीटें जीती थी। तो आंसर है आपका भारतीय जनता पार्टी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, यह कथन सत्य है या असत्य। तो ये कथन क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल और कच्चा तेल में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 24 दिसंबर। नेक्स्ट है, एनआईसी का पूरा नाम। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अगला है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों, मैं नहीं तुम, नॉट मी बट यू। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो आंसर है बच्चों आपका नारीवादी। नेक्स्ट है, भारत के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म। अगला है, तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो आंसर है 12 अक्टूबर 2005। फिर है, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है। आंसर हो जाएगा बच्चों आपका गृह मंत्रालय। फिर है, एनएसएस का विस्तारित नाम लिखिए। आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। चलेंगे अगले प्रश्न पर, ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने का एक कार्यक्रम था जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शहरीकरण से क्या अभिप्राय है। शहरीकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का स्थानांतरण और शहरों की जनसंख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बॉम्बे हाई। फिर है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय एक देश या क्षेत्र के सभी लोगों की औसत आय होती है। इसे कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करके निकाला जाता है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना। आंसर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो आंसर बच्चों, युवाओं में सामुदायिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलेंगे अगला, जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी, यानी सबसे पुरानी जो प्रिंटेड थी। तो आंसर बच्चों आपका इसका डायमंड सूत्र। प्रश्न नंबर 23 है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो शहरीकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में, ये हमने पहले भी देख लिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। फिर अगला है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी वयस्कों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार देना।
फिर है HDI का पूरा नाम, तो आंसर है बच्चों आपका मानव विकास सूचकांक या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है, तो आंसर है बच्चों आपका गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर है एनसीसी का पूरा नाम, राष्ट्रीय कैडेट कोर या फिर नेशनल कैडेट कोर। फिर है रेट होल खनन से क्या अभिप्राय है। रेट होल खनन एक प्रकार का कोयला खनन है जिसमें संकीर्ण सुरंगों यानी चूहों के बिलों की तरह का उपयोग करके कोयला निकाला जाता है। यह अक्सर अवैध और असुरक्षित होता है। अगला है वह स्थान जहां भारत में पहला सीमेंट उद्योग लगाया गया, तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका चेन्नई। फिर है समरूप समाज से क्या अभिप्राय है, तो समरूप समाज एक ऐसा समाज है जिसमें अधिकांश लोग एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म के होते हैं। प्रश्न नंबर 31 है पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं, तो पारिवारिक कानून उन कानूनों को संदर्भित करता है जो विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी उत्तराधिकार और परिवार संबंधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का चुनाव करती है और सरकार जनता के हित में काम करती है। फिर है HDR का पूरा नाम, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर मानव विकास रिपोर्ट। फिर है एनसीसी का कोई एक उद्देश्य लिखना है, तो युवाओं में राष्ट्रीय एकता और अनुशासन का विकास करना। अगला है रबी तथा खरीफ की एक एक फसल का नाम, रबी की फसल हो जाएगी आपकी बच्चों गेहूं और खरीफ की हो जाएगी चावल। फिर है भारत के दो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम, उत्तर प्रदेश और पंजाब। फिर है बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, यह कथन सत्य है या असत्य, तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सत्य। फिर है 38 नंबर एफ्रो अमेरिकन से क्या अभिप्राय है, तो एफ्रो अमेरिकन उन लोगों को कहा जाता है जिनके पूर्वज अफ्रीका से थे और जो अब अमेरिका में रहते हैं। शहरीकरण देखो फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया, यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि शहरीकरण वाला जो है क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना अच्छे से। फिर निम्न में से कौन सी शासन व्यवस्था सामान्यतः बेहतर मानी जाती है, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका लोकतंत्र। अगला प्रश्न है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, यह कथन सही है अथवा गलत, तो बच्चों आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट लेकर के अगले प्रश्न पर, एनसीसी अथवा एनएसएस का पूरा नाम, तो एनसीसी हम पहले भी देख चुके हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनएसएस का राष्ट्रीय सेवा योजना। फिर है यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो यह नाम याद रखना है आपने, योहानेस गुटेनबर्ग। अगला है लोकप्रिय उपन्यास इंदु लेखा के लेखक कौन है, आंसर है ओ चंदू मेनन। अगला है भारत के दो प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों के नाम, असम और पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट, अगला है भारत में सिंचाई के दो मुख्य साधनों का नामोल्लेख कीजिए, आंसर है नहरें और ट्यूबवेल। फिर है भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई, तो 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में स्थापित की गई। बाल लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है, तो बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। फिर है 1968 में ओलंपिक मुकाबले कहाँ हुए थे, तो आंसर है बच्चों आपका मैक्सिको सिटी या फिर मैक्सिको, जो मैक्सिको सिटी है जो कि मैक्सिको में ही है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, पहले भी रिपीट हो चुका है, एक बार फिर आप इसको याद कर लीजिए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान अधिकार देना। तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 में, जैसे कि मैंने आपको कहा एक पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बच्चों आपको बताया कि अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, तो दोनों मीडियम के लिए जो है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 8864842547, इस नंबर पर सिंपली मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम 3 चीजें बतानी है, हम आपको एक QR कोड सेंड करेंगे और उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अदरवाइज आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो विजिट करिए, कंपोजर होम करके सर्च करिएगा, हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, कंपोजर होम पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑप्शन बच्चों आपके सामने मिल जाएगा। क्लास 10 सिलेक्ट कर लेनी है, सब्जेक्ट चूज करना है सामाजिक विज्ञान या फिर सोशल साइंस, क्लिक करेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो जिस भी मीडियम के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं यहाँ से आपने क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट करनी है जो PDF आपको लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट, और यहाँ पर जैसे आप अपनी डिटेल फिल करेंगे लास्ट में आप टिक करना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट होते ही बच्चों आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो 2 मेथड है, या तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें, डायरेक्ट वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी जैसे आप पे करेंगे, दूसरा है आप हमारी वेबसाइट से भी इन PDFs को परचेस कर सकते हैं। बाकी सही बच्चों को ऑल द बेस्ट। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोगों ने पूछना है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।